नमस्कार। अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ का दौरा करने का फैसला किया है। खबर है कि अमित शाह 15 फरवरी को अकोला का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह पश्चिम विदर्भ के लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान अमित शाह द्वारा अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुल्डाना विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बातचीत किए जाने की खबर है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने आज से एक बार फिर अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। जरांगे पाटिल ने कहा है कि इस बार का अनशन पहले से भी कठिन होगा और वे पानी व दवा भी नहीं लेंगे। जरांगे पाटिल का आरोप है कि सरकार ने अभी तक मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने अध्यादेश पास करे कि मराठा और कुणबी के लिए अध्यादेश पारित करने की मांग भी दोहराई। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। वानखेड़े और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एनसीबी की गई विजिलेंस जांच से पता चला है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग की थी। इस मामले में समीर वानखेड़े के साथ 2 अन्य अधिकारियों को जल्द ही ईडी द्वारा तलब किया जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को हटाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जाने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग भी की। उद्धव ठाकरे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में आओ सब भूल जाओ और गुंडों के लिए मोदी की गारंटी है। अभिषेक घोसालकर की हत्या को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने आज सामना में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शेमलेस तरीके से ऐसे अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं और क्या इसी वजह से महाराष्ट्र गुंडों का राष्ट्र बन गया है। सामना ने यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र में राजनीति और सत्ता गुंडों माफियाओं के हाथ में चली गई है। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार एक धमकी भरा पत्र भुजबल के ऑफिस में आया है, जिसमें 50 लाख रुपयों की सुपारी लेने की बात भी कही गई है। भुजबल ने धमकी भरा यह खत पुलिस को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मौजूदा ओबीसी आरक्षण से कोटा देने के विरोध के कारण भुजबल को मराठा समुदाय के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है और फिर से धमकी मिलने के बाद उनके घर और फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनसे नेता राज ठाकरे के बाद अब उद्धव गुट ने भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को भूल गए हैं। राउत ने कहा है कि हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है, लेकिन वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे जैसे हिंदुत्ववादियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। नवनीत राणा ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके इस योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान मिलना जरूरी है। नवनीत राणा ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार इस मांग पर जरूर विचार करेगी। पुणे में वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की कार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता वागले द्वारा लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। इस घटना के दौरान निखिल वागले की कार पर स्याही फेंककर विरोध जाहिर किया गया। मुंबई में एक रेल यात्री को बचाने के लिए लोगों ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को हिला दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वाशी स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन पकड़ने के दौरान पटरी पर जा गिरा और ट्रेन के नीचे फंस गया। इस बीच प्लेटफॉर्म में मौजूद लोगों ने एकजुट होकर ट्रेन को थोड़ा सा उठाकर उस यात्री को बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई।
ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।